मैं अपार्टमेंट से बाहर भागा और अपने सूटकेस के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरी छोटी ड्रेस ऊपर चढ़ने ही वाली थी और हाई हील्स के कारण मेरे पैर दर्द से टूटने वाले थे, लेकिन पुलिस पहले से ही दरवाजे पर थी। मैं सीढ़ियों पर उनसे टकराया। मैंने प्रार्थना की कि वे मुझे ना पहचान पाएं। उनमें से एक ने मुझे रोका और कहा, ऐसी प्यारी लड़की को जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, और दूसरों के पीछे भागने लगा एक खतरनाक अपराधी को पकड़ने के लिए, जो कि वास्तव में मैं ही था। वो गए। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। मैं 20 साल से जॉय नाम का लड़का था, लेकिन अब मैं लाल बालों वाली सुंदर मारिया हूँ। और नहीं, मैंने अपना जेंडर नहीं बदला। वास्तव में मेरे सहयोगी मुझे पुलिस को ना सौंप दें, इसलिए मुझे खुद को छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने पहली कैब स्टेशन के लिए पकड़ी। 1 घंटे बाद ट्रेन मुझे एक छोटे शहर ले जा रही थी, जहाँ मैंने पैसे से भरे सूटकेस के साथ फरार होने की योजना बनाई थी। मैं सीट पर बैठा था और सोने ही वाला था जब अचानक नियंत्रक गलियारे में दिखाई दिया। उसने मेरी नकली पासपोर्ट को इतने लंबे समय तक घूरा कि अन्य यात्री भी मुझे घूरने लगे। मुझे उस टाइट ड्रेस में खिंचाव से पसीना आ रहा था, लेकिन मैंने मीठी मुस्कान देने की कोशिश की। अंत में नियंत्रक ने कहा कि मैं एक अभिनेत्री की तरह दिखती थी, यहाँ तक कि मेरे गाल पर भी तिल उसी के समान है, चूंकि मैंने उसकी छवि की नकल की थी। शाम को मैं एक बैकफुट शहर पहुंचा। जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा, एक लंबा व्यक्ति मेरे सूटकेस लेने के लिए दौड़ा। मैं उसे मुक्का मारने के लिए तैयार था, लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सुंदर महिला की मदद की कोशिश कर रहा था। मैंने सिर्फ उसे सूटकेस दिया और वह तुरंत भाग गया। जब तक मैं अपने जूते उतारता, तब तक बदमाश भाग चुका था। सब चला गया था। मेरे पास जो कुछ बचा था वह मेरा मेकअप बैग और कुछ डॉलर थे। जीवन में पहली बार मैं पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन ये एक बुरा विचार था। मुझे रेलवे स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ी। मुझे अलग अलग परिस्थितियों में सोने की आदत थी, लेकिन अब यह बहुत असुविधाजनक था। बिग बार बार फिसल कर गिर रही थी और कुछ बेघर लोग आधी रात को मुझे परेशान कर रहे थे। सुबह मैंने तुरंत नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मुझे जॉब चाहिए थी पुलिस से बचने के लिए। मैं ऑटो मरम्मत की दुकानों के आसपास चला गया, लेकिन मुझे देखकर मालिकों ने कहा कि ऐसी सुंदरता को टीवी पर जाना चाहिए और कारों को ठीक नहीं करना चाहिए। लंच के समय तक मैंने हार मान ली थी और एक भोजनालय में नाश्ता करने के लिए चला गया। मैंने अपनी समस्याओं के बारे में मालिक को बताया और उसने मुझे स्कूल में काम करने की सलाह दी। वह शहर से 1 मील दूर था, जिसमें आवास था। वहाँ एक शिक्षक की जरूरत। क्या मुझे पढ़ाना चाहिए या मुझे रात स्टेशन पर बितानी चाहिए? चुनाव स्पष्ट था। मैंने महिला को गले लगाकर अलविदा कहा और चुपके से सिल्वर ब्रॉच छुड़ा लिया। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, लेकिन यह सब मैंने अपने आप को शिक्षक के रूप में छिपाने के लिए किया था। वे हमेशा इसी तरह की ज्वेलरी पहनते हैं। 1 घंटे के बाद मैं स्कूल के गेट के सामने खड़ा था। पहाड़ी के ऊपर कांटेदार तार से मैं तुरंत भ्रमित हो गया। संकेत पर लिखा था कि ये लड़कों का एक सैन्य स्कूल है। ठीक है, कम से कम ये एक जेल नहीं था। मैंने बिना किसी तनाव के इंटरव्यू पास कर लिया। 1-2 बार आंख मारने से सौदा हो गया था, लेकिन जब प्रिंसिपल ने मुझे मेरी शिक्षा के बारे में पूछा तो मुझे अपनी कल्पना का उपयोग करना पड़ा। मैंने उससे कहा कि मैंने अभी विदेश में पढ़ाई पूरी की है और मेरा डिप्लोमा अभी तक नहीं आया है, और इस मूर्ख ने यह बात मान ली। मुझे अस्थायी रखा गया था, तो उस पल से मुझे एक नौकरी और एक अच्छा सा कमरा मिल गया। मैं कुछ महीनों तक यहाँ रहने जा रहा हूँ, जब तक कि पुलिस की जांच खत्म नहीं हो जाती, और फिर मैं आज़ाद था। प्रिंसिपल ने मुझे एक नई क्लास देने का भी वादा किया है, और वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? क्या बूढ़े ने मुझ पर निशाना साधने का फैसला किया है? भगवान न करे मुझे उससे भी छुपना पड़ेगा, जिसे पुलिस मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं अपनी पहली कक्षा के लिए बहुत चिंतित था। क्या होगा अगर उन्हें एहसास हो गया कि मुझे साहित्य के बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं केवल कॉमिक्स पढ़ता हूँ। लेकिन जब छात्रों में से कोई भी नहीं आया तो यह कितनी राहत की बात थी। मैं एक फिल्म देखने वाला था जब मैंने प्रिंसिपल की आवाज़ सुनी। मुझे इन मूर्खों को खोजना था। मेरी हाई हील्स पर चलकर पता चला है कि वे बाहर राइफल जोड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे। मैंने उनसे हथियार लिया और जल्द से राइफल को जोड़ दिया। वह राइफल में बसने वाले सैनिकों की भावना के बारे में एक जंगली कहानी बताई। इस बीच एक स्पोर्ट्स सूट में एक व्यक्ति मेरे पास आ गया। वह स्थानीय पी शिक्षक टॉम निकला। उसने मुझे इतनी गंदी मुस्कान के साथ देखा कि मेरा उसे मारने का मन करा। भगवान, इस स्कूल में हर कोई मुझे देखने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? मैं पुलिस से छुप रहा हूँ। वैसे मैं जेल नहीं जाना चाहता। अगले दिन वह माचो आदमी मेरी कक्षा में आया और सभी छात्रों के सामने उसने कहा मैं दुनिया में सबसे सुंदर शिक्षक था, और वह मुझे डेट पर ले जाने के लिए पूछने लगा। और उसने ऐसा इतनी शिद्दत से कहा मानो उसने उम्मीद की हो कि मैं उसके चरणों में गिर जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि मैं पुरुषों को डेट नहीं करती। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैंने क्या गलत कहा? बच्चे ठहाका मारकर हंसने लगे। खैर, ये शर्मनाक था, लेकिन मेरी कक्षाएं बहुत बढ़िया थीं। एक बार मैंने रोमियो जूलियट की कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि यह वास्तविक कहानी थी, और वास्तविकता में यह मेरी चाची के साथ दूर के प्रांत में हुआ। यहीं से मैंने असॉल्ट राइफल को जोड़ना सीखा था। जब सभी तलवारें निकाल ली जाती थीं, लड़कों को खुशी हुई। उन्होंने दिल से कविताएं सीखी। मुझे लगता था कि मुझे भी एक शिक्षक के रूप में काम में मजा आने लगा था। लेकिन टॉम शांत नहीं हो सका। भोजन कक्षा में उसने मुझे एक दिल के आकार का केक दिया। अन्य शिक्षकों के सामने यह कितना अपमानजनक था। मैंने केक को फर्श पर गिरा दिया और टॉम को फटकार लगाई और कहा कि मैं कोई महिला नहीं कि मुझे कोई केक दे। टॉम का चेहरा लाल हो गया और डाइनिंग रूम से बाहर आकर चिल्लाया कि मुझे उसका पछतावा होगा।
मैंने अपने डिप्लोमा को पहले ही फोटोशॉप करा दिया था और बहुत सारी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। नतीजतन मैंने किसी तरह इंटरनेट का उपयोग करके परीक्षा को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित करने में कामयाब रहा। एक दिन पहले मैं इतना चिंतित था कि मैं सो नहीं सका। मुझे गोपनीयता के लिए एक महिला के नाइट गाउन में सोना पड़ा और वास्तव में यह बहुत सुविधाजनक नहीं था। और मैंने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी और सोते ही मैं उछक कर उठा और मेरी बिग फोर ड्रेस पहनी। मैंने दरवाजा खोला और अपने शिक्षक को देखा आंसू में। उसने मुझे बताया कि टॉम पी शिक्षक उसे परीक्षा के दौरान मुझे फंसाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चा मुझे पैसे देने वाला था और दूसरा लड़का उसकी तस्वीर लेने वाला था। टॉम इन तस्वीरों को अपने माता पिता और अखबार को भेजने वाला था। मैं उग्र था। कोई भी मेरे ऊपर कुछ भी करने का आरोप नहीं लगा सकता था। मैंने आज सुबह पी कक्षा में आया। टॉम मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। तब मैंने उसे अपने सिग्नेचर मुख से गिरा दिया। सीखो बच्चों, मैंने उसे तब जाने दिया जब मुझे लगा कि मेरे नकली स्तन नाभि तक नीचे की ओर हैं। यार, मुझे आशा है कि उसने ध्यान नहीं दिया। उसे पता चलने से पहले मुझे वहां से निकलना पड़ा, लेकिन इस पल से मैं सतर्क होना पड़ेगा। क्या होगा अगर वे समझ गया और मुझे अंदर जेल जाना पड़ा। जब स्कूल में अगले दिन पुलिस दिखी तो मैं बहुत भयभीत था। उन्होंने सभी शिक्षकों को इकट्ठा किया और मुझे एक फोटो के साथ फ्लेयर्स दिए जिसमें मैं जोए था। टॉम ने बहुत लंबे समय तक फ्लेयर्स को देखा और फिर उसने मेरी तरफ देखा। अलविदा अब बच्चों, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने अभी ये निर्णय लिया था जब प्रिंसिपल ने मुझे हॉल में पकड़ा और तत्काल बातचीत के लिए कहा। कार्यालय में बूढ़े व्यक्ति ने बकवास करना शुरू कर दिया था कि उसने भविष्य में अनुदान प्राप्त करने के लिए मेरी ओर से एक प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया था। वे मेरी मदद से पैसे का गबन करना चाहता था। बिल्कुल नहीं, मैं अब इसमें भाग नहीं ले सकता। मैं अपना जीवन महिलाओं के कपड़े पहनकर और पुलिस से छुपकर नहीं बिताना चाहता। मैंने धीरे से प्रिंसिपल को रेजिग्नेशन दिया। मैं उस स्कूल में वैसे भी काम नहीं कर सकता था। ब्लडी टॉम मुझे निश्चित रूप से पुलिस को देने वाला है। मुझे जल्द से जल्द भागना पड़ेगा। कमरे में एक अप्रिय आश्चर्य मेरा इंतजार कर रहा था। टॉम मेरे पासपोर्ट को पकड़े वहाँ खड़ा था। चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। शिट! मैंने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन टॉम ने मेरी बिक को उतार दिया और उस पर मेरे चेहरे के साथ मुझे फ्लेयर सौंप दिया। इस बात से इनकार करने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने उससे विनती की कि वे मुझे पुलिस को ना दे, क्योंकि मैं वास्तव में इस नौकरी से प्यार करता था और मैं अपना जीवन एक नए तरीके से शुरू करना चाहता था। लेकिन टॉम ने मुझे घूर कर देखा। उसकी नजरों में मैं एक दयनीय अपराधी था और उसने मेरी बिक फेंकी और वहां से चला गया। पुलिस उस रात फिर से स्कूल में आई। मुझे लगा कि वे मेरे लिए आई है, लेकिन वो मुझे छोड़कर प्रिंसिपल के कार्यालय में चली गई। उन्हें वित्तीय धोखाधड़ी के लिए हिरासत में लिया गया था। जान में जान आई। मेरे पास टॉम को समझाने के लिए समय था कि वे मुझे पुलिस को ना दे। जब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया तो टॉम मेरे पास आया। ये पता चला कि जिस तरह से मैंने उसको गिराया था उससे वह खुश था। बिल्कुल, ये इटालियन माफिया की एक गुप्त चाल है। उसने वादा किया कि मैं अगर उसे ये तकनीक बताऊंगा तो वे मुझे पुलिस को नहीं देगा। खैर, मन की शांति के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं परेशान था कि हर कदम पर कांपते हुए थक गया था। मैं एक शिक्षक बनना चाहता था, भगोड़ा अपराधी नहीं। लेकिन ये काम नहीं किया। मुझे उस कैफे के मालिक ने पुलिस को सौंप दिया, एक गोदाम ब्रॉन्ज के लिए, एक विरासत। मैंने 100 बार कामना की कि मुझे ये ज्वेलरी नहीं चाहिए थी और पुलिस फिर से स्कूल में आ गई। वे कक्षा में आए और बच्चों के सामने मुझे बांध दिया। आखिरी सेकंड में मैंने अपना बैग उतार दिया और छात्रों को सच्चाई बताई। मैं पुलिस वालों को मेरे लिए ऐसा करने नहीं दे सकता था। और यहाँ मैं अपने तीसरे महीने जेल में हूँ। मैंने शिक्षक बनने के बारे में अपना विचार नहीं बदला और जब मैं बाहर जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से स्कूल में नौकरी पाऊँ। मेरे पूर्व छात्र मुझे नहीं भूले। वे मुझसे मिलने आते हैं और यहाँ तक कि पार्सल भी लाते हैं। मैं यहाँ से निकलने का इंतजार नहीं कर सकता और फिर मैं अपराधों और महिलाओं के कपड़े छोड़ने का वादा करता।